तोता और कबूतर का त्याग। तोता एक पिंजरे में कैद था। उसे पिंजरे से बाहर निकलकर खुले आसमान में उड़ना था। वो बार बार पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर हर बार नाकामयाब हो जाता था। तब तोता सोचता है, हे भगवान, मेरी मदद के लिए किसी को तो भेजो। मैं इस पिंजरे से उब गया हूँ। मुझे खुले आसमान में उड़ना है। प्लीज भगवान, मेरी विनती स्वीकार करो। तोता भगवान से मुक्त होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो पिंजरे में उदास बैठा था कि तभी वहां जंगल से उड़ते उड़ते एक कबूतर आता है और तोते से कहता है, अरे तोते, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी तो बहुत शान होगी। तुम्हें तो खाना ढूंढने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ता होगा। अरे कबूतर, ऐसे कैद में जीना भी कोई जीना है क्या? मेरा मालिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कभी खाना देता है तो कभी नहीं देता। तुम्हारे जैसे मुक्त होकर मैं कहीं पर भी घूम फिर नहीं सकता। मालिक ने तो मेरे पंख भी काट दिए हैं। अरे रे रे तोते, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। रुको, मैं तुम्हें अभी पिंजरे से मुक्त करता हूँ। क्या तुम सच में ऐसा करोगे? पर हाँ, जल्दी से, कहीं मेरे मालिक के ध्यान में ना आ जाए। उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें भी कैद कर लेगा। कबूतर तोते को पिंजरे से बाहर निकालता है, पर तोते के पंख न होने की वजह से वो उड़ ही नहीं पा रहा था। तब कबूतर उसे अपने पीठ पर बिठाकर उड़ने लगता है। वो दोनों जंगल में कबूतर के घोंसले में आते हैं। तब तोता कहता है, कबूतर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा ये उपकार मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। पर अब मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है और ना ही मैं उड़कर अपना खाना ढूंढ सकता हूँ। अरे तोते, घबराओ मत। जब तक तुम्हारे पंख नहीं आते तब तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें घोंसला भी बना के दूंगा। कबूतर तोते को अपने घोंसले में रखता है। उस जंगल में रहने वाले बाकी के पंछी भी तोते की हालत पर दुखी होते हैं और वो भी तोते का पूरा ख्याल रखने लगते हैं। अब धीरे धीरे तोते के पंख आते हैं। वो अब आसमान में उड़ने लगता है। ऐसे खुले आसमान में उड़कर उसे बहुत ही खुशी मिलती है। वो अपने सारे पंछी दोस्तों का धन्यवाद करता है और उनके साथ प्यार से रहने लगता है। ऐसे में एक बार जंगल में आग लग जाती है। कबूतर तोते से कहता है, अरे जंगल में ये कैसी आग लग गई? और ये तो बढ़ती ही जा रही है। इस आग की वजह से पंछी उड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे कैसे उड़ेंगे? हाँ, अब हमें ही कुछ करना होगा हमारे साथियों को बचाने के लिए। मुसीबत के वक्त इन सब ने मेरी मदद की। अब मेरी बारी है। मेरे पास इसका एक हल है। मैं एक मजबूत टहनी को ले आता हूँ। एक छोर अपनी मुंह में और दूसरा छोर तुम अपने मुंह में लेना। इस टहनी की मदद से हम सारे पंछियों को इस आग से बचा लेंगे। तोते को कबूतर का सुझाव बहुत पसंद आता है। अब वो दोनों मिलकर पंछियों को बारी बारी से आग से बचा लेते हैं। छोटे बच्चे भी सही सलामत अपनी अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। पर एक बच्चा पेड़ की ऊपर की शाखा में अभी भी फंसा हुआ था। तब तोता कहता है, देखो कबूतर, वहाँ एक और बच्चा फंसा हुआ है। चलो हम उसे बचा लेते हैं। सारे पंछियों को बचाते बचाते वो कमजोर हो गए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। वो दोनों खुद की जान की परवाह न करते हुए उस बच्चे के पास जाते हैं और उसे भी आग से बचा लेते हैं। अब सारे पंछी आग से बच गए थे, पर तोता और कबूतर आग के लपेट में आ गए थे। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। तब कबूतर कहता है, तोते, ऐसे मरने में बहुत सुकून आ रहा है। आज हमारी वजह से हमारे साथी बच गए। अलविदा मेरे दोस्त। अलविदा तुम्हें भी। ऐसा कहकर वो दोनों वहीं मर जाते हैं। कुछ पल के बाद आग से बचे हुए पंछियों में से एक पंछी कहती है, तोता और कबूतर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगता है वो हमें बचाते बचाते मर गए। मर क्या गए, वो तो अमर हो गए। तोते और कबूतर का ये त्याग हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिल में सदैव याद रखा जाएगा। इस तरह से तोता और कबूतर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाकी के पंछियों की जान बचा ली। बंदर और कछुए की दोस्ती। वृंदावन नाम का एक बहुत बड़ा घना जंगल था।
उस जंगल में एक बंदर और कछुआ बड़े ही खास दोस्त थे और ये उस जंगल की खास बात थी। उनके दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। बंदर को हमेशा ही पानी में सैर करना पसंद था। जब कभी बंदर को पानी में सैर करना होता तो कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पानी में सैर करवाता था। एक बार हमेशा की तरह जब बंदर कछुए की पीठ पर बैठकर पानी में सैर कर रहा होता है, तब वहां उसी तालाब में एक मगरमच्छ सोया हुआ रहता है। बंदर और कछुए की मस्ती से मगरमच्छ की नींद टूट जाती है और वो कहता है, अरे ओ बंदर और कछुए, ये क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम दोनों की मस्ती की वजह से मेरी नींद टूट गई है। अरे मगरमच्छ महाराज, गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। अरे लेकिन मगरमच्छ महाराज, हम मस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम तो दिन भर सोते ही रहते हो। तो क्या तुम ऐसे ही किसी की भी नींद जानबूझकर खराब कर दोगे? चलो जाओ यहाँ से। इस तरह कछुआ और बंदर मगरमच्छ को ही भला बुरा कहकर वहां से चले जाते हैं। इधर मगरमच्छ सोचने लगता है, ये छोटा सा बंदर और कछुए की इतनी हिम्मत कि ये मुझे बोले, मेरी नींद तो तोड़ ही दी, ऊपर से अपनी गलती भी मान नहीं रहे। ठीक है बच्चों, अब देखना मैं क्या करता हूँ। फिर दूसरे दिन बंदर जब कछुए की पीठ पर बैठकर पानी में सैर कर रहा होता है, तब मगरमच्छ आकर उन्हें कहता है, अरे बंदर, ये क्या कछुए की पीठ पर धीरे धीरे सैर कर रहा है? मेरे पीठ पर आ, तुझे बोट के जैसे तेजी से पानी की सैर करवाता हूँ। क्या कहा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? तुम मुझे तेजी से पानी में सैर कराओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कराऊंगा, आओ तो सही। इन दोनों की बातें सुनकर कछुए को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोचता है, अरे कल तक तो ये मगरमच्छ हम दोनों की पानी में सैर करने से चिढ़ रहा था, लेकिन आज इसे क्या हुआ जो इतनी प्यार से बातें कर रहा है? अरे चल बंदर, क्या सोच रहा है? जल्दी से आजा, मैं तुझे इस झील की सैर करवाता हूँ। लेकिन कछुआ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुम मत जा, ये बहुत बड़ा घाघ है, ये तुझे खा लेगा। लेकिन बंदर कछुए की बात नहीं सुनता और मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। मगरमच्छ भी उसे बोट की तेजी से ले जाकर झील की सैर करवा के आता है। इससे बंदर को बड़ा अच्छा लगता है और बंदर उस मगरमच्छ से दोस्ती कर लेता है। इधर कछुआ ये सब देखकर कुछ परेशान होता है। अरे ये मगरमच्छ अचानक बंदर में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इसका क्या प्लान है आखिर? बंदर हर रोज मगरमच्छ से मिलता है, उसके पीठ पर घूमता है, लेकिन कछुए की बात को मानता नहीं। एक दिन बंदर कछुए से कहता है, अरे कछुए, तू क्यों जल रहा है हमारी दोस्ती पर? आजा, तू भी कर ले दोस्ती, तीनों मिलकर मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, मुझे आज भी उस मगरमच्छ पर यकीन नहीं है, वो दोस्ती के लायक नहीं है। इधर बंदर रोज रोज मगरमच्छ से मिलकर सैर करते रहता है। एक दिन मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे बंदर, तुझे जामुन पसंद है ना? झील के उस पार जामुन का बहुत बड़ा पेड़ है, हम वहाँ चलकर खूब जामुन खाएंगे। हाँ हाँ दोस्त, चलो तेजी से चलो, खूब सारे जामुन खाएंगे आज तो। लेकिन कछुआ जब ये सुनता है तो वो बंदर को वहां जाने से मना करता है। बंदर कछुए की एक भी बात नहीं सुनता और उसके साथ चला जाता है। लेकिन कछुए को शक होने की वजह से वो धीरे धीरे उन दोनों के पीछे जाता है। थोड़ी देर के बाद वो एक जगह रुक जाते हैं। तब बंदर कहता है, अरे मगरमच्छ, तुमने तो कहा था कि जामुन का पेड़ है इधर, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी मगरमच्छ बंदर से कहता है, सुन रहे बंदर, तुझे क्या लगा मैं तेरा नौकर हूँ जो तुझे रोज रोज अपनी पीठ पर सैर कराऊंगा? ये तो मेरा प्लान था तुझे खाने का, और आज तुझे मैं खा कर ही रहूंगा। ये सुनते ही कछुआ जोर से बंदर को आवाज देता है और कहता है, अरे बंदर, जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। बंदर देखता है कि मगरमच्छ उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन उसके पहले ही वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। ये देखकर बंदर अपने दोस्त कछुए से माफी मांगता है और उस दिन से उस मगरमच्छ से दोस्ती तोड़कर कछुए से ही सच्चा दोस्त बनकर रहता है।